हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर से है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं मिला जुला के यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फिनिटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट सेंटर with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression of kinetic energy and B. Plot a graph of the kinetic energy as a function of charge density lambda. इस क्वेश्चन में एक वायर है, उस वायर के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और जो घूम रहा है तो उसका मूवमेंट जो है इस वायर के परपेंडिकुलर है। मीन्स कि ये अगर वायर है चार्ज्ड वायर तो इसके चारों ओर इस तरह से घूम रहा है। तो यहाँ पे एक साथ में दो फोर्सेस यहाँ पे अपना रोल प्ले करती हैं। एक जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी जब कोई बॉडी जो है किसी सेंटर से वो ऐसे राउंड ऐसा घूमती है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में एक दूसरा फोर्स यहाँ पे है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये जो वायर है वो चार्ज्ड वायर है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और इसके वजह से इन दोनों में एक फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस करता है एक दूसरे को, तभी ये एक कांस्टेंट मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है और जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास m होना चाहिए, v होना चाहिए, मास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी होना चाहिए। तो मास तो कांस्टेंट है वो मिल जाएगा, पर वेलोसिटी वो चेंज करता है तो उसे हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बीच में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और इस वायर में, तो इसके वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है और उसके वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखेंगे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया बस फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ E जो है E के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ये एक वायर है, इसके ऊपर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है लैम्डा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो इसके लाइन चार्ज के लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो है E=λ/2πε0r। r जो है ये सर्टेन डिस्टेंस पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो डिस्टेंस हो गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, E के लिए ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम इक्वेट करेंगे। तो हम हमारे V के लिए जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो v² = Eλ/2πε0m हो जाता है। अब इस v² से हम आसानी से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे E के = ½ mv² और यहाँ पे वैल्यू जो है V का हम पुट कर देंगे तो निकल के आ गया ½ mv² के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे Eλ/2πε0 और यहाँ जो m है वो इस m से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है वो है Eλ/4πε0। तो उसके बाद ये हम आराम से हम काइनेटिक एनर्जी का हम एक्सप्रेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो लैम्डा है और काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में एक लीनियर एक रिलेशन है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा जो है E के। मीन्स कि जैसे ही लैम्डा चेंज होगा E के काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, उसका वैल्यू भी। तो इसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन तो एज E के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी E के वर्सेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा विल बी स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलेगा।
तो यही क्वेश्चन जो था यहाँ पे पार्ट बी में यहाँ पे था कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक नया दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले अगर कहीं भी आपको डाउट है कुछ, तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ताकि मैं उसको फिर से दोबारा करेक्शन कर सकूं। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 17.7 into 10⁻⁻4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर लार्ज शीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है जो कि एक शीट है, शीट है, उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो दिया हुआ है 7.7 into 10⁻⁴ कूलम, और जो एरिया दिया हुआ शीट का वो है 200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर। तो यहाँ सबसे पहले तो हम निकालेंगे सिग्मा। तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट, सिग्मा इक्वल टू Q/A। तो यहाँ पे Q जो चार्ज दिया हुआ है गिवन, उसको डिवाइड करेंगे एरिया जो गिवन दिया हुआ है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 8.85 into 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन है हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन्फानाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि E इक्वल्स टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे E के लिए लिखेंगे, जो सिग्मा वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आ गया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में यहाँ पे E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे दिया तो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर, पर यहाँ पे इस डिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है कैलकुलेशन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसे फ्री होता है डिस्टेंस से। इसके एक्सप्रेशन में कहीं भी R नहीं है, तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डेरिवेशन देखने से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।